गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। आज ब्रेकफास्ट में बनाया है चीज़ दे के, आलू का स्टफिंग दे के सैंडविच। बहुत दिन बाद बनाया है और आई एम सो हैप्पी गाइस कि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि चीज़ खाओ। कोई डॉक्टर चीज़ खाने के लिए भी बोलता है, सो आई एम सुपर डुपर हैप्पी कि डॉक्टर ने बोला है चीज़ खाओ, तो मैं थोड़ा बहुत चीज़ भी खा रही हूँ। अनिर्बान यहाँ पे कर रहा है प्रेस। अनिर्बान का इतना सारा कुर्ता हो गया है ना, कितना हो गया है, 10 हो गया है ऑलमोस्ट। पहले था ही नहीं। कोलकाता में 2-3 है और इधर क्या हुआ, तो इधर पे इतना ज़्यादा कुर्ता हो गया है। सो अनिर्बान उसको प्रेस कर रहा है और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, वो है जो मेकअप ब्रश है उसको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि शाद में मुझे सजना संवरना है ना, इसीलिए। ये एक टेक्निक है गाइस, देखो इसमें मैंने थोड़ा सा ना मिस क्लियर वाटर लिया है। कोई भी आप ले सकते हो, उसमें आप कोई भी मेकअप ब्रश लो जिसको आपको क्लीन करना है और उसको बस ऐसे प्रेस करो। देख रहे हो आप, कलर आ रहा है। तो इस तरह से आप क्लीन कर सकते हो। उससे क्या होता है कि ब्रशेस जो है ना वो ढीला नहीं होता है, वो काफ़ी टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो। और पानी से गीला करने पे ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी ब्रशेस निकल के आ जाता है। देखो लंच में देखो गाइस बन रहा है लाल लाल चिकन कषा। एक्चुअली ये ओनली मम्मी के लिए है, सुबह और रात दोनों टाइम के लिए, इसलिए कम है। और हाँ, मैं और अनिर्बान और मम्मी का भी राइस है इसमें। सो मैं और अनिर्बान खाएंगे सिद्धू भात। तो क्यों सिद्धू भात खाएंगे बताओ? अभी सिद्धू भात नहीं खाएंगे तो बाद में खा नहीं पाएंगे। आज एक्चुअली हमारा एक फ्रेंड का बर्थडे का ट्रीट है, तो उसके लिए हम लोग अभी जा रहे हैं। अभी नहीं, शाम को जाएंगे हम लोग 3 बीच में। हाँ। तो वहाँ पे तो भाई बहुत सारा कबाब एक के बाद एक। तो इसीलिए हम थोड़ा सा अभी सिद्धू भात खा के इसको मैनेज कर बैलेंस कर। हाँ। ओए मुझे नारियल पानी दे दो। गाइस ये देखो हमारा वॉशिंग मशीन का पाइप, जिसको बिल्ली ने पूरा काम तमाम कर दिया है। हमने सेलो टेप लगाया था पर काम नहीं चल रहा था, तो कल जाके हम लेके तो आए हैं, बट उसमें ना ये वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि डुप्लीकेट है, लोकल वाला है। का नहीं है। हाँ, तो आई डोंट नो, इसको अगर आपके पास कोई आइडिया है तो बताओ, इसको कैसे उस नॉर्मल वाला पाइप में फिक्स करें। एटलीस्ट 2 साल चलानी है हमें, उसके बाद हम अच्छा वाला लेंगे कुछ। अच्छा देखिए, केटे देखिए एक बार। आगे हमको डॉक्टर दीदा प्लीज़। कैसा है आज का? कैसी लग रही हूँ? अनिर्बान को स्मॉच किया हुआ काजल बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिनों से बोल रहा था। शाम के टाइम हो रहा है, 4:30 बज रहे हैं। हम लोग निकल रहे हैं। हमारी एक फ्रेंड की बिलेटेड बर्थडे है, मतलब बर्थडे वीकडेज़ में पड़ा था, इसीलिए पार्टी आज होगा। और उससे पहले आइडिया क्लिनिक जाना है, बहुत सारा काम है। गाइज़ आपने पूछा था कि दीदी आप जो ये आपका डाइट मेंटेन करते हो, कैसे करते हो? तो देखो हमेशा ही मैं कोशिश करती हूँ, अगर मैं बाहर खाती हूँ तो उससे पहले या तो बाद में थोड़ा सा लाइट खाना खाओ। ये नॉट ओनली प्रेगनेंसी, पहले भी मैं ऐसे ही करती थी। जैसे मम्मी के लिए चिकन बनाया, पर हम लोगों ने मतलब बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड राइस ही खाया है। इससे क्या होता है कि आप रात को बहुत ज़्यादा इंटेक कर लोगे प्रोटीन या तो फिर नॉन वेज जंक, तो इससे क्या होगा कि बैलेंस में आ जाएगा। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप खा सकते हो, पर जब भी मैं खाती हूँ इस तरह से बैलेंस करके खाती हूँ, तो इसीलिए प्रॉब्लम नहीं होता है। तो कहीं पे भी निकलूँ पहले मैं पैक कर लेती हूँ अपनी फ्रूट्स एंड कुछ स्नैक्स, ताकि बाहर का खाना मुझे ना खाना पड़े, क्योंकि रात को तो खाना ही पड़ेगा। ये है गिफ्ट जो लिया था फ्रेंड के बर्थडे के लिए, आपको दिखाती हूँ। ये एक नॉर्मल सा एलन सेली का टी शर्ट लिया था, दिखाती हूँ मैं। जस्ट ऐसे एलन सेली लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा लगा, ब्लैक के ऊपर वाइट। पर चीज़ें ये है ना कि हमने जो टैग है ना उसमें प्राइस टैग अभी तक मतलब मिटाया नहीं है, क्योंकि अगर उसको छोटा हो जाता है तो चेंज करना पड़ेगा। ये एक दिक्कतें होती है, मतलब विथ प्राइस टैग किसी को गिफ्ट देना। और इसमें पैकेट भी नहीं आता है, तो इस तरह की मैं ना कागज़ की जो बैग्स होता है बहुत सारे लेके रखा है, तो किसी को गिफ्टिंग पर्पस कुछ देना है तो ये इस्तेमाल कर लेती हूँ। चलो
अनिर्बान आजकल बहुत चालाक हो गया है, पता है। हमारे जो दोस्त का बर्थडे का पार्टी है आज, अनिर्बान उसको ना ऐसे ऐसा होता है ना कि ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन कर रहा था कि XXL पहनते थे, आप क्या पहनते हो। तो उसने बोला कि टी शर्ट में L, शर्ट में M पहनता हूँ ना, क्या ही बोलते हैं, उल्टा बोला। और जो भी मतलब शर्ट में L टी शर्ट में M। हाँ, तो उसीलिए हमने L वाला ही लिया है अभी उसको। फिर से उल्टा बोला, हम लोग M वाला लिया है। पता नहीं, मतलब अनिर्बान ने साइज देखा था, मैंने जस्ट चूज़ किया था। सो अगर उसको छोटा होता है ना तो पर मुझे बहुत ख़राब लगता है किसी को ऐसे प्राइस टैग के साथ गिफ्ट करना, पर अगर नहीं करेंगे तो उसका चेंज भी नहीं होगा। तो आप लोग ऐसे सिचुएशन में क्या करते हो? हमेशा ऐसी सिचुएशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सल्यूशन आप लोग निकाल ही देते हो। देखो भी हमारा सुपर मार्केट का जैम है, ये सैटरडे संडे करके मतलब दिमाग खराब कर देता है सच्ची में यार। एक तो रास्ता छोटा सा है, उसके ऊपर दोनों साइड से बाजार बढ़ जाता है, उसके भी ऊपर मतलब ऑटो गाड़ी बस वो पार्क करके चला जाता है। और ये देखो साइड में देखो कहाँ पे आ गया। इसको अभी ओवरटेक करना है, इसको यहाँ पे यू टर्न भी लेना है। अरे बाबा रे, की करছে देखो। फर्स्ट हम लोग आए हैं आइडिया क्लिनिक, जहाँ से मेरा टेस्ट हुआ था ग्लूकोज का, शुगर डायबिटिक का टेस्ट। सो क्या है ना कि अनिर्बान बिल लेना भूल गया था, उसको सबमिट करना है ऑफिस में, तो इसीलिए वो लेने के लिए आया है। বলছিল যে উপরে নাকি ওই অন্যান্য স্ক্যান যেগুলো হয় না, অ্যানোমালি স্ক্যান, গ্রোথ স্ক্যান, ওগুলো এখানে হয়। উড়ে না যায় আবার কাগজটা। ও হ্যাঁ, আমাকে দাও তো, এখানে রাখো বাস্কেটে। सो गाइज हम लोग आए हैं मलकम चेरुवु पार्क। अनिर्बान बहुत दिनों से बोल रहा था कि हम दोनों कहीं घूमने नहीं जाते हैं। सच्ची में एक्चुअली देखो, सबके साथ घूमना भी इम्पोर्टेंट है और एक दूसरे के साथ इस टाइम पे टाइम स्पेंड करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो जाने से पहले देर रात को जाएंगे ना डिनर के लिए, सो उसके बाद हमें दूसरा भी कुछ काम था, तो पहले सोचा कि हम लोग थोड़ा सा पार्क होके आते हैं। सो पार्क में बैठे हैं, अनिर्बान उसका नापसंद चीज़ खा रहा है। ये मुझे पसंद। और मैं खाऊंगी अनार, क्योंकि बेबी उठ गया है, मुझे लगता है किक करना स्टार्ट कर देगी। खाना दो खाना दो। इनको खाली एक ही चीज़, दो ही चीज़ है, एक तो सोना, दूसरा खाना। देखो गाइस कितना सारा सनफ्लावर, आई गेस ये सनफ्लावर ही है ना। आप लोग एक बार देखो, देख के बताना ये सनफ्लावर है ना। ये हाँ? फूल टूट गया है। हाँ पर देखो मतलब ऊपर में देखो गाइस, भर गया एकदम पूरा पार्क से। सब लोग ना उठा उठा के लेके जा रहे हैं, पर हम लोग नहीं तोड़ते हैं, पर मन बहुत कर रहा है कि दो तोड़ लो। नहीं तोड़ेंगे। मलकम चेरुवु पार्क से हम लोग डायरेक्ट गए थे सरस सिटी मॉल। एक्चुअली मुझे कोई मॉल जानी थी, एक्चुअली घर से निकलते ही ना 1-2 घंटे में मुझे वॉशरूम जाना होता है, कहीं पे भी घूमने जाओ तो अगर आप कोई अच्छे वाले मॉल की वॉशरूम यूज़ करते हैं ना तो कंपैरेटिवली वो सेफ़ रहता है, क्योंकि वो बार बार क्लीन होता रहता है। तो वॉशरूम से निकल के थोड़ा बहुत हम लोग गिफ्ट आइटम्स की शॉप्स देख रहे थे, क्योंकि आजकल इतना ओकेशंस आ रहे हैं ना, देखो सबके घर में सब कुछ रहता है, पर गिफ्टिंग पर्पस ना आपको कुछ थोड़ा सा अलग, कुछ इंटरेस्टिंग, मुझे ऐसा लगता है कि दूँ तो अच्छा लगेगा। पर कोई भी लड़के की अगर बर्थडे है, लड़के की कोई ओकेशन है ना, तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। मुझे लगता है टी शर्ट छोड़ के कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। आपके पास कोई ऑप्शन है तो बताना। लड़कों को गिफ्ट करना ना बहुत मुश्किल की चीज़ होता है, क्योंकि वॉलेट, घड़ी ये सब लोग ब्रांडेड ही यूज़ करते हैं और वो गिफ्ट देने का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो क्या दे सकते हैं छोटा मोटा गिफ्ट, सो आप लोग भी बताना। सो इधर आके ना मैं देख रही थी कि मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, मैं तो पहन लिया वेलवेट का, पर आखिर में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। सो गाइस सरस सिटी से निकल के अभी हम लोग फाइनली जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। सो अभी बज रहा है 9:45 बजे पार्टी है। इधर से करीब 15-20 मिनट का रास्ता है, बंजारा हिल्स पे है। पहुंच गए हम एबीज। एक्चुअली मैं सोच रही थी 3 पीस है, पर ये एबीज है, एब्सोल्यूट बारबेक्यू। सो लिसा भी आई है और अब हम चलो हम लोग 3 पीस में ही जा रहे हैं। मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। एबीज का आई थिंक सिस्टर कंसर्न है या कोई, मेरा सर घूम जाएगा और मैं नहीं सोचना चाहती हूँ कि एबीज है या
फिर हम लोग जहाँ से खाना मिलेगा खा लेंगे। हाँ, इनको तो बस खाने से और इनके जैकेट से मतलब है। सो गाइज फर्स्ट आते ही हम लोग टूट पड़ते हैं आलू और क्रिस्पी कॉर्न के ऊपर। ये आलू का रेसिपी मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर ये ना टेक्टिस रहता है कि आप ज़्यादा करके आलू खा लो, कबाब कम खाओ। हर एक बारबेक्यू का ऐसे ही रहता है। सो कुछ भी खाना खा रही हूँ मैं, उसके साथ अचार और चटनी तो मुझे चाहिए। तो मैं मटन नहीं खाती हूँ, नहीं खाया भी है। चिकन और क्या बोलते हैं फ़िश इसके ऊपर ही थी। कबाब्स, शीख कबाब्स, फ़िश फ्राई जैसे रहता है नॉर्मल बारबेक्यू में, ऐसे ही था रेसिपीज सारे। सो गाइस मुझे एक चीज़ बताना, एब्सोल्यूट बारबेक्यू, 3B's, बारबेक्यू नेशन, ये सभी एक ही है कि ओनर और डिफरेंट डिफरेंट होता है? मुझे सभी तो एक ही लगता है। सो मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहता है मेन कोर्स पे। मैं राइस की दीवानी हूँ, भेतो बंगाली। और ये देखो अंडा करी दिख गया मुझे। अंडा को कैसे मैं छोड़ सकती हूँ का, पर इसमें अंडा था ही नहीं, ग्रेवी था। पर अलग अलग ग्रेवी में टेस्ट करके देखती हूँ और कोशिश करती हूँ घर पे कम ऑयल कम स्पाइस में वही ग्रेवी बनाऊँ, अगर मुझे वो अच्छा लगता है। देखो मैं कितनी कितनी थोड़ी थोड़ी करके ले रही हूँ। सो मेन कोर्स में इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता है। एज यू नो सलाद था बहुत सारा, तो पाइनएप्पल डॉक्टर ने मना किया है, पर मुझे तो मन हो रहा था कि थोड़ा सा पाइनएप्पल का कबाब खाऊं। पाइनएप्पल का कबाब मुझे बहुत पसंद है। सो यहाँ पे देखो प्लेन राइस था, दाल मखनी था, वेज फ्राइड राइस, वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी, जिसमें मैं चिकन में नहीं ले रही थी, ओनली ग्रेवी और थोड़ा थोड़ा राइस ले रही थी। मुझे दाल मखनी ना गाइस बहुत अच्छा लगता है। कभी भी बफे में मुझे दाल मखनी दिखता है तो थोड़ा तो मैं टेस्ट करूँगी ही करूँगी। और इसके बाद गुलाब जामुन, जैसे नॉर्मल है तो छोटा छोटा वैसे क्यूट वाला गुलाब जामुन, उसका शॉट मैंने ले ही लिया। बहुत खा लिया था। ये देखो सूप है, सूप में भी मैंने नहीं लिया क्योंकि अजीना मटर रह सकता है इसमें। सो इतना इतना खा के थोड़ा थोड़ा करके ही ना बहुत पेट भर गया था। बच्चे लोग फुल ऑन मस्ती में थे। तो फ्रेंड्स के साथ कभी भी आप कहीं पे भी जाओ ना, आपका पूरा जो दिन है ना वो एकदम बहुत अच्छा जाता है। गप्पे करो, मौज मस्ती, ऑसम। सो गाइज़ कल रात को हम लोग 12 बजे घर वापस आए और बहुत मज़ा हुआ था। जैसे आपको पता है कि बारबेक्यू का कोई भी है, मतलब उधर पे आपको फुल ऑन कबाब कबाब कबाब, कोई मेन कोर्स के तरफ झुकता ही नहीं है। पर मुझे राइस का आइटम ना हमेशा ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो क्या होता है कि आपको देते जाते हैं, सर्व करते जाते हैं और आपको लगता है ठीक है और एक कबाब ले लेते हैं और एक ले लेते हैं, ऐसे करके आप लेते जाते हो, पर इसमें पेट पूरा भर जाता है। हाँ सच्ची में। सो बहुत सारा खाना वाना खाया। फिर आके अनिर्बान ने बोला कि तुम थोड़ा सा हजमी खाओगे। मैंने बोला कि हजमी तो मेरा आयरन कैप्सूल है जो अब खेतो सो ऐसा ही चलता है। सो अनिर्बान ने क्या किया था, अनिर्बान ने उधर जाके केक कटिंग हो रहा था, बर्थडे का प्री बर्थडे पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था। अनिर्बान ने मम्मी के लिए बोला कि 2 पीस केक दे दो, मम्मी के लिए लेके जाते हैं बोल के। मम्मी तो सो गई थी तो मम्मी के लिए अनिर्बान लेके आए थे। सो फिलहाल हम लोग जाएंगे। अरे बर्थडे है तो केक तो बनता है ना। हाँ सो बस इस व्लॉग को एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा है, आपको मज़ा आया है तो प्लीज़ एक लाइक करते जाना। हम फिर मिलेंगे। बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग। Good morning.